नमस्कार बच्चों, आपने बेटा भौतिक राशियों में पढ़ा मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, मूल राशियों के मात्रक। आज की टॉपिक है बेटा भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ बेटा ये दो प्रकार के हैं, एक अदिश तो दूसरी सदिश। अदिश को स्केलर क्वांटिटीज़, सदिश को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। बेटा अदिश और सदिश, बेटा अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, आयतन, समय, घनत्व आदि, ये सब हमारी जो हैं अदिश राशियाँ हैं। इनको व्यक्त करने के लिए केवल इनके परिमाण की आवश्यकता होती है, इनकी दिशा की नहीं। परंतु दूसरे प्रकार की जो क्वांटिटीज़ आपकी है, जिसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, सदिश राशि। सदिश राशि की परिभाषा है वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे त्वरण, वेग, संवेग, बल, आघूर्ण, ये सब हमारी सदिश राशियाँ हैं। त्वरण, वेग, संवेग, बल, आघूर्ण। तो सदिश राशियों को एक बाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सदिश राशियों एक बाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे ये बेटा ये इसे कहते हैं हेड, इसे कहते हैं टेल, पुछ और सिरा। बेटा बाण का हेड सदिश के दिशा को प्रदर्शित करता है तथा बाण की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है।
सदिश राशियों का हम बीज गणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। बेटा इनको जोड़ने अथवा घटाने के लिए सदिश रूल प्रयोग किया जाता है। जैसे सदिशों का योग, तो मान लें ये कोई सदिश P है और दूसरा सदिश Q है। सबसे पहले हम किसी एक सदिश को उसी की दिशा में उसके परिमाण के बराबर खींच लेते हैं। फिर बेटा उसके हेड से दूसरे सदिश के टेल को उसी दिशा में उसी परिमाण में लाके जोड़ देते हैं। और फिर दूसरे सदिश के हेड को पहले के टेल को मिला दिया जाता है। ये आपका P है, ये Q है, ये इनका परिणामी है P + Q। ये सदिश के जोड़ने की विधि है। अगर कई सदिश को आपको जोड़ना है तो पहले उसमें से किसी एक सदिश को उसके परिमाण तथा उसकी दिशा में खींच लिया जाता है। फिर बेटा उसके हेड पर दूसरे सदिश को उसके परिमाण और दिशा में जोड़ते चले जाएं और अंत में बेटा लास्ट के हेड को और पहले को के टेल को जोड़ दिया जाए तो ये इनका जो परिणामी होगा सभी सदिशों के योग के बराबर होता है। धन्यवाद। बस आज इतना।